ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सकल ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वर्तसे नमः तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांत नमस्ते वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परम आराध्य गुरुपाद पद्म दंड स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परिष्ठ ओम विश्वास भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जय युक्त हों। परमेश गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपात जय युक्त हों। समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हों। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जय युक्त हों। विवाह अवतार चैतन्य महाप्रभु जय युक्त हों। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हों। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त अवतार जय युक्त हों। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम मेरे हरि गुरु वैष्णव सेवा में रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम और इसके हम चतुर्थ स्कंद का 16 अध्याय हमने श्रवण कर लिया था। आज 17वां अध्याय हम प्रारंभ करेंगे। कल हमने श्रवण किया था कि जो सूत मागध और जो बंदी जन है जो उनकी स्तुतियां कर रहे हैं कि जो पृथ्वी महाराज की स्तुतियां करें कि ये कैसे होंगे, ये गौ ब्राह्मणों के हितैषी होंगे, रक्षक होंगे और प्रजा के ये पिता के समान उनका पालन करेंगे और कैसे होंगे ये जो सुख दुख में ये क्या होंगे, उदासीन होंगे, लाभ हानि के लिए ये उदासीन होंगे। और भगवत ये क्या करेंगे, जो प्रजाजनों के हृदय में जो पृथ्वी पे ये क्या करेंगे, भगवत भक्ति का अपनी प्रजा में संचार करेंगे। और सभी जो उच्च उच्च गुणों का एक राजा में जो जो उच्च उच्च गुण होते हैं सब जो उन्होंने उनकी स्तुतियां की। आज हम 17वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे कि जो महाराज पृथ्वी को जब क्रोध आता है कि जब पृथ्वी देवी ने जो अन्न और जो औषधियां हैं वो देना बंद कर दिया। वो उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि जो पृथ्वी पर बहुत सारे जो शासक वर्ग थे वो क्या करते थे, वह अत्याचारी हो गए थे, अन्यायी हो गए थे, इसलिए धरती माता ने ऐसा किया था। मैत्रेय उवाच एवं स भगवान् वन्य ख्यापितो गुणकर्मभिः छन्दयामास तान् कामे प्रतिपूज्याभिनन्द्य च।
मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार उन गायकों ने जो महाराज पृथु की महिमा का गायन कर रहे थे, उनके गुणों तथा वीरता पूर्ण कार्यों का वर्णन किया। अंत में महाराज पृथु ने सम्मान पूर्वक उन्हें अनेक भेंटें प्रदान की और उनकी यथेष्ट पूजा की। जो वो गायन कर रहे थे उनके गुणों का, तब उन्होंने क्या किया, उनको भेंटें दी। ब्रह्मणा प्रमुखान् वर्णान् भित्त्यामात्या पुरोधसः परा पराजान पदान् श्रेणी प्रकृति समपूजयत्। इस प्रकार राजा पृथु ने ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के समस्त नायकों, अपने नौकरों, मंत्रियों, पुरोहितों, नागरिकों, सामान्य देशवासियों, अन्य जातियों के लोगों, प्रशंसकों तथा अन्य को प्रसन्न किया और उनका सभी प्रकार से सम्मान किया। इस प्रकार वे सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। विदुरोवाच कस्माद् दधार गोरूपम धरित्री बहुरूपिणी यां दुदोहा पृथुस्तत्र वो वत्सो दोहनम च किम्। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा, हे ब्राह्मण, जब धरती माता अनेक रूप धारण कर सकती है, तो फिर उन्होंने गाय का ही क्यों रूप धारण किया? और जब राजा पृथु ने उन्हें दोहा, तो कौन सा बछड़ा बना और दूहने का पात्र कौन बना? अब विदुर जी बोल रहे हैं कि कौन जो धरती माता है, उन्होंने गाय का रूप क्यों धारण किया, और जब राजा पृथु ने उनको दूहा, तो कौन बछड़ा बना और कौन दूहने का पात्र बना। प्रकृत्या विस्मा देवी कीर्ता तेन समा कथम तस्य मेदम हयम देवा कस्य हेतोर्पहरत्। पृथ्वी की सतह स्वभावत कहीं ऊंची है तो कहीं नीची, तो फिर राजा पृथु ने पृथ्वी की सतह को कैसे समतल बनाया, और स्वर्ग के राजा इंद्र ने यज्ञ के घोड़े क्यों चुराए? तो जब हमने श्रवण किया था, तो जो मागध सूत जो उनकी स्तुति कर रहे थे, उन्होंने क्या बोला, बाद में ये अश्व अश्वमेध यज्ञ करेंगे, और लास्ट में अंत में जो राजा इंद्र इनके घोड़े को चुरा देगा। और इससे पहले बोला था कि पृथ्वी को धुएंगे, और विभिन्न प्रकार के जो औषधियां जो जो जिसको चाहिए, वो सब पृथ्वी माता से लेंगे और पृथ्वी को समतल कर देंगे। पहले पृथ्वी ऐसी समतल नहीं थी, कहीं पहाड़ थे, ऊबड़ खाबड़ थी, तो राजा पृथ्वी ने उनको जब समतल किया, तब वो इतनी सुंदर बन गई। अब जो विदुर जी बोल रहे कि कौन बछड़ा बना और कौन पात्र बना, और इंद्र ने उनके घोड़े क्यों चुराए? सनत कुमाराद भगवतो ब्राह्मण ब्रह्म विदुत्तामत लब्धा ज्ञानम सविज्ञानम राजर्षि काम गतिम गतः। महान साधु राजा महाराज पृथु ने परम वैदिक विद्वान सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त किया। अपने जीवन में ज्ञान को व्यवहार में प्रयोग में लाने हेतु ज्ञान प्राप्त करके उस राजा ने इच्छित गंतव्य किस प्रकार प्राप्त किया। और जो उन्होंने स्तुति की, उन्होंने बोला कि वो क्या करेंगे,
और उन्होंने किस तरह से जो सनत कुमार थे किस तरह से वैदिक ज्ञान लिया और अपने जो जीवन का गंतव्य है भगवान की प्राप्ति उसको कैसे उन्होंने प्राप्त किया। यच्छान्यादपि कृष्णस्य भगवान् भगवतो प्रभु सर्वासु सर्वसः पुण्यं पूर्वदेह कथाश्रियं भक्ताया मेनुरक्ताय तव चोधा तव चाधोक्षजस्य च वक्तुम् अर्हसि यो दूय दैन्यरूपेण गामिमान्। फिर तो महाराज भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के सत्यावेश अवतार थे। फलतः उनके उनके कार्यों से संबंधित कोई भी कथा सुनने में मन भावन लगती है और यह सर्वथा कल्याणकारी होती है। तो भी मैं आपका तथा अधोक्षज भगवान का भी भक्त हूँ, अतः आप कृपया करके राजा पृथु की सभी कथाएं सुनाए जिन्होंने राजा वेन के पुत्र के रूप में गाय रूप धरती का दोहन किया। आज जो विदुर जी बोल रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैं जो अधोक्षज भगवान का नाम है। और आपका अर्थात मैत्रेय मुनि जो भगवान के भक्त है, मैं दोनों का ही क्या हूँ, भक्त हूँ। तो आप मुझे जो पृथु महाराज की सारी कथाएं सुनाइए। सूतवाच चोदितो विदुरेणेवं वासुदेव कथां प्रति परसस्य तं प्रीतिमना मैत्रेय प्रत्यभासतः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब विदुर को भगवान श्री कृष्ण के विविध अवतारों के कार्यकलापों को सुनने की प्रेरणा हुई तो मैत्रेय मुनि ने विदुर की प्रशंसा की, क्योंकि वे स्वयं उन्हें प्रोत्साहित तथा अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब मैत्रेय मुनि ने इस प्रकार कहा, और जो भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, तो जो जब भक्त आग्रह करते हैं तो जो भगवान के प्रिय जन हैं उनको बहुत प्रसन्नता होती कि भगवान के बारे में बोल रहे हैं। और तो कुछ भी वार्ता करने के कुछ भी सार्थक नहीं है। किसी अन्य की वार्ता से कुछ भी सार्थक का लाभ नहीं है। लेकिन जो भगवान के बारे में कोई सुनना चाहता है तो जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं उनको अति प्रसन्नता होती है। मैत्रेयवाच यदाभिषिक्त पृथुरंगे विप्र रामान् रामान् त्रियोज रामान् त्रियोजन्तायाश्च पालः प्रजानिरन्ये क्षितिपृष्ठ एत्यः श्रुत्या श्रुत्याचाम देहा प्रतिम् अभ्यवोचम्। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, जब ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने राजा पृथु को सिंहासन पर बैठा दिया और उन्हें नागरिकों का रक्षक घोषित कर दिया तो उस समय अन्न का अभाव था। नागरिक भूख के मारे सूखे कांटे के जैसे हो गए थे। अतः वे राजा के समक्ष आए और उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति सुनाई। और जो जो लोग थे वो उनको वो कैसे हो गए थे, हड्डी जैसे कांटे जैसे हो गए थे, क्योंकि अन्न नहीं उग रहा था। क्योंकि जो भगवान का जो उन्होंने यज्ञ बंद कराया था वेन ने, उसकी वजह से अन्न नहीं उग रहा था। अब वो क्या क्या हो गए, कांटे जैसे हो गए जो वहां की प्रजा है। वयम वयम राजन वयम राजन जठराणे जठरेणाभितप्ता यथा अग्निना कोटर स्तेन वृक्षा त्वामध्ययाता शरणं शरण्यं यसादितो वृत्तिकरपतिनः तन्नो भवानी हतु रातवे अन्नं शुद्धार्ति तानां नरदेव देवा यावन्निक्षयामः
चितोर्जः वार्तापतिस्त्वं किल लोकपालः। हे राजन, जिस प्रकार वृक्ष के कोटर में आग लगी वृक्ष को धीरे धीरे सुखा देती है, उसी प्रकार सूखे जठराग्नि भूख से हम भी सूख रहे हैं। आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं और आप हमें वृत्ति जीविका देने नियुक्त हुए हैं, अतः हम सभी आपके संरक्षण में आए हैं। आप केवल राजा ही नहीं, आप श्री भगवान के अवतार हैं। वास्तविक रूप से आप राजाओं के राजा हैं। आप हमें सभी प्रकार की जीविकाएं प्रदान करें, क्योंकि आप हमारी जीविका के स्वामी हैं। अतः हे राजराजेश्वर, उचित अन्न वितरण के द्वारा हमारी भूख को शांत करने की व्यवस्था कीजिए। आप हमारी रक्षा करें, अन्यथा हम जल्दी ही भूख से मर जाएंगे। जो वहां की प्रजा है वो क्या बोल रही कि हम जैसे जैसे जो कोई अगर पर्वतीय क्षेत्र से या गांव से कोई बिलोंग करता है या किसी ने गांव में देखा है, तो कभी कभी जब जंगल में आग लग जाती है तो जैसे कोई बड़े वृक्ष है तो अगर वृक्ष के कोटर बने रहते हैं ऐसे, मतलब उनमें अगर आग लग जाए छेद से रहते, जैसे बड़ा वृक्ष है तो उसमें छेद जैसे, तो उसमें अगर गलती से आग पकड़ गई तो पूरे वृक्ष को सुखा देती है और मार देती है, उतने बड़े वृक्ष को भी। तो बोल रहे कि जैसे वो कोटर में लगी आग धीरे धीरे वृक्ष को सुखा देती है, उसी प्रकार जो हम भी क्या हो रहे हैं, भूख से हम भी मर रहे हैं धीरे धीरे। और आप क्या करें, अन्न की व्यवस्था करें और हम आपके शरणागत हैं। मैत्रेयवाच पृथु प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितं दीर्घं दद्यो कुरु श्रेष्ठ निमित्तं सोऽन्वपद्यतः। इस नागरिकों के इस शोकालाप को सुनकर तथा उनकी दयनीय स्थिति देखकर राजा ने दीर्घ काल तक इस विषय पर विचार किया कि वे क्या करें, कि वे मूलभूत कारणों की खोज करे। अब जो राजा पृथ्वी है वो खोज करे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो पृथ्वी तो इतनी दयालु है कि वो सबको ही अन्न देती है, जो भी जो भी उनपे मेहनत करते हैं, जो भी उनपे अन्न बोते तो वो तो देती है। तो ऐसा कौन सा कारण हो गया जो पृथ्वी देवी ने अन्न देना बंद कर दिया। इति व्यवस्थितो बुद्धिया प्रगृहीत सरासना संददेवी शिखम भूमे क्रुद्ध स्त्री पुरा यथा। ऐसा निश्चय करके राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और उन्हें पृथ्वी की ओर उसी प्रकार लक्षित किया जिस प्रकार शिव क्रोध से सारे जगत का विनाश कर देते हैं। अब राजा पृथ्वी को क्रोध आ गया और क्या करें, वो अपना धनुष बाण उठा के अब पृथ्वी देवी ऐसा क्यों कर रही हैं, अब उनकी तरफ वो धनुष बाण उन्होंने तान दिया जैसे शिव को क्रोध आता है। और आज कक्षा को हम यहीं पे विश्राम देते हैं, क्योंकि